नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। नवनाथ भक्ति सार के 28 अध्याय एवं अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ के जीवन चरित्र से जुड़ी हुई 4 कथाएं हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट की लिंक की सहायता से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। मित्रों, नवनाथ भक्ति सार के अध्याय 28 में हमने देखा था कि युवराज भर्तरी पिंगला के प्रेम पाश में पूर्णतः डूब जाते हैं तथा पिंगला के ये कहने पर कि यदि स्वामी की मृत्यु उससे पहले हो गई तो वह भी उन्हीं की चिता के साथ सती हो जाएगी, भर्तरी पिंगला की परीक्षा लेने का विचार करते हैं। वे वन में एक मृग का आखेट कर उसके रक्त से अपने वस्त्रों को भिगोते हैं तथा सैनिक को आदेश देते हैं कि वह पिंगला को युवराज की मृत्यु का समाचार दे। भर्तरी की मृत्यु का समाचार सुनकर पिंगला अग्नि स्नान कर सती हो जाती है एवं भर्तरी को सत्य ज्ञात होने पर वे पश्चातापवश उसी की चिता के समक्ष शमशान में बैठ जाते हैं और इस प्रकार वे शमशान में ही 12 वर्ष बिता देते हैं। अपने पुत्र की चिंता लेकर सूर्यदेव दत्तात्रेय के पास जाते हैं, जहां दत्तात्रेय उन्हें आश्वासन देते हैं कि वे गोरक्षनाथ को भेजकर सब कुछ ठीक कर देंगे। तो मित्रों, यहां तक हमने देखा था नवनाथ भक्ति सार के अध्याय 28 में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं नवनाथ भक्ति सार का अध्याय 29। अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ की आज्ञानुसार गोरक्षनाथ उन्हें गर्भगिरी पर छोड़कर तीर्थ यात्रा हेतु निकल गए। कुछ दिवस पश्चात तीर्थ यात्रा करते हुए वे गिरनार पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने दत्तात्रेय से भेंट की, उन्हें वंदन किया एवं मच्छिंद्रनाथ के कुशल मंगल होने की सूचना प्रदान की। इस भेंट के दौरान दत्त प्रभु ने भर्तरी के जन्म से लेकर वर्तमान तक का संपूर्ण वृत्तांत गोरक्षनाथ को सुनाया एवं भर्तरी को शोक मुक्त कर नाथ पंथ में शामिल करने की आज्ञा उन्हें दी। महागुरु की आज्ञा को स्वीकार कर गोरक्षनाथ ने उनसे विदा ली एवं व्यानास्त्र की सहायता से अल्पावधि में ही वे अवंती पहुंच गए। वहां शमशान में भर्तरी का अस्थि पंजर हुआ देह एवं अपनी पत्नी हेतु गहन पीड़ा को देखकर गोरक्षनाथ भी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध हो गए। तत्पश्चात उन्होंने विचार किया कि इसे शाब्दिक उपदेश करने का तो कोई लाभ नहीं होगा, अतः कोई और मार्ग खोजना होगा। तत्पश्चात गोरक्षनाथ ने बाजार की ओर प्रस्थान किया एवं बाजार से एक मटका खरीद लिया। उस मटके का रंग रोगन कर उसे सजाया एवं मटके को बाटली नाम दिया। उस सजे हुए मटके को लेकर गोरक्षनाथ पुनः शमशान गए। वहां भर्तरी के सामने से गुजरते हुए उनका मटका नीचे गिरा एवं टूट गया। मटके के फूट जाने के कारण गोरक्षनाथ विलाप करने लगे। मटके के टुकड़ों को उठाकर और उन्हें देखकर वे जोर जोर से रोने लगे। एक मटके के टूटने पर घट रहे इस कृत्य को देखकर भर्तरी को हंसी आ गई। वे गोरक्षनाथ से बोले, अरे बाबा जी, उस 1.5 दमड़ी के मटके के फूटने का इतना क्या दुख मना रहे हो? अरे वो तो मिट्टी का बना है, आज नहीं तो कल उसे फूटना ही है। इस पर गोरक्षनाथ ने उत्तर दिया, तुम मेरा दुख नहीं समझ सकते। मेरा मटका बाटली मेरा सब कुछ था। तुम भी तो पिंगला के शोक में 12 वर्षों से शमशान में बैठे हो। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तो मरना ही है, यह सत्य तुम भी तो जानते हो, फिर भी शोक कर रहे हो। इस पर भर्तरी बोले, बाबा जी, आप मिट्टी के मटके की तुलना हाड़ मांस के व्यक्ति से कैसे कर सकते हैं? मैं आपको हजारों मटके लाकर दे सकता हूं, पर क्या आप मुझे मेरी पिंगला लाकर दे सकते हैं? इस पर गोरक्षनाथ बोले, क्यों नहीं, एक क्या मैं तुम्हारे समक्ष हजारों पिंगला उपस्थित कर सकता हूं। इस पर क्या तुम मुझसे शर्त लगाना चाहोगे? भर्तरी को गोरक्षनाथ की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वे चिढ़ते हुए गोरक्षनाथ से बोले, ठीक है, यदि तुम ऐसा कर पाए तो मैं अपना संपूर्ण राज्य तुम्हें देने का वचन देता हूं।
तत्पश्चात गोरक्षनाथ ने कामिनी अस्त्र का प्रयोग किया एवं अभिमंत्रित भस्म को आकाश की ओर उछाल दिया। अस्त्र के प्रभाव स्वरूप लाखों पिंगला स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आ गईं एवं भर्तरी को घेरकर खड़ी हो गईं। यह चमत्कार देखकर भर्तरी आश्चर्यचकित हो गए। उस दृश्य की सत्यता को परखने हेतु भर्तरी ने उन असंख्य पिंगला में से कुछ से उनके और पिंगला के मध्य घटी गुप्त बातों और रहस्यों से संबंधित प्रश्न किए, किंतु सभी ने भर्तरी के सारे प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया। तब उनमें से एक पिंगला भर्तरी को उपदेश करते हुए बोली, हे नाथ, मुझसे विरह के कारण आपने अपने जीवन के 12 वर्ष इस शमशान में बिता दिए, किंतु उससे क्या लाभ हुआ? मैंने तो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने शरीर का त्याग किया है, किंतु आप ये क्या कर रहे हैं? आप क्यों माया मोह में फंसे हुए हैं? मेरी आपसे विनती है नाथ कि आप भी अशाश्वत का मोह त्याग कर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हों एवं अपने जीवन को सार्थक बनाएं। पिंगला की बातें सुनकर भर्तरी की आंखें खुल गईं। वे गोरक्षनाथ के पांव पकड़ने हेतु तत्पर हो गए, किंतु भर्तरी को ऐसा करने से रोकने हेतु गोरक्षनाथ ने उनके हाथों को पकड़ लिया एवं बोले, मेरे गुरु मच्छिंद्रनाथ भगवान दत्तात्रेय के शिष्य हैं एवं आपको भी दत्तात्रेय से ही अनुग्रह प्राप्त हुआ है, अतः गुरु के गुरु बंधु, इस नाते से आप भी मेरे गुरु समान ही हैं। दूसरे ही क्षण गोरक्षनाथ ने भर्तरीनाथ का प्रणाम किया। तत्पश्चात भर्तरी की परीक्षा लेने हेतु गोरक्षनाथ बोले, अब आपका क्या विचार है? क्या आप पिंगला के साथ राज्य सुख भोगना चाहते हैं? इस पर भर्तरीनाथ बोले, मैंने आपका योग सामर्थ्य देख लिया है एवं अब मेरा भ्रम भी दूर हो गया है। अब मुझ में संसार सुख की कोई लालसा शेष नहीं बची। अब मैं योगाभ्यास करना चाहता हूं, किंतु उससे पूर्व कृपया मेरी भेंट मेरे गुरु दत्तात्रेय से करवा दीजिए एवं मेरा राज्य वैभव स्वीकार कर मुझे मुक्त कीजिए। भर्तरी की बात सुनकर गोरक्षनाथ को अत्यंत आनंद हुआ। तत्पश्चात भर्तरी के निवेदन पर गोरक्षनाथ ने सभी पिंगला को अदृश्य किया एवं भर्तरी के साथ नगर में प्रवेश किया। वहां विक्रम से भेंट कर गोरक्षनाथ ने उन्हें सर्व वृत्तांत बताया एवं आगे की योजना का भी ज्ञान कराया। इस पर विक्रम ने गोरक्षनाथ से विनती की कि भर्तरी की पुनः पहले जैसी अवस्था होने तक वे 6 माह तक वहीं वास्तव्य करें, किंतु 6 माह में भर्तरी का पुनः हृदय परिवर्तन होने की शंका को देखते हुए गोरक्षनाथ ने विक्रम के प्रस्ताव को नकार दिया। इधर इस बात की सूचना प्राप्त होते ही कि भर्तरी गोरक्षनाथ के साथ प्रस्थान कर जाएंगे, भर्तरी की अन्य समस्त स्त्रियां शोकाकुल हो गईं। उन्होंने गोरक्षनाथ को कोसना प्रारंभ कर दिया। विक्रम के आग्रह पर गोरक्षनाथ ने 3 दिन वहां वास्तव्य किया। चौथे दिन गोरक्षनाथ ने भर्तरी को साथ लेकर वहां से प्रस्थान करना चाहा, तब स्वयं विक्रम ने सहर्ष उन्हें विदा किया। इस समय भर्तरी की स्त्रियों ने अत्यधिक विरोध किया, किंतु किसी ने भी भर्तरी के इस निश्चय को अपनी सहमति प्रदान नहीं की। कुछ दूर चलने पर गोरक्षनाथ भर्तरी से बोले, राज्य वैभव अपने आप में अद्भुत सुख है। केवल कुछ भाग्यशाली व्यक्तियों को ही इस सुख की प्राप्ति होती है। अतः यदि अभी भी राज्य सुख का त्याग करने की इच्छा न हो तो आप वापस लौट सकते हैं। इस पर भर्तरी ने उत्तर दिया, मुझे अब किसी भी प्रकार के राज्य सुख की लालसा नहीं, अतः अब पुनः लौटना मेरे लिए संभव नहीं। तब भर्तरी की परीक्षा लेने हेतु गोरक्षनाथ ने उन्हें जति की दीक्षा दी एवं अपनी झोली देते हुए बोले, जाओ और जाकर अपनी स्त्रियों से भिक्षा लेकर आओ। अलख निरंजन का घोष करते हुए भर्तरी अंतःपुर में प्रवेश कर गए। भर्तरी की स्त्रियों ने उनका हृदय परिवर्तन करने का अत्यधिक प्रयास किया, किंतु उन्होंने क्रोध में आकर स्त्रियों को झिड़क दिया
तथा पुनः गोरक्षनाथ के पास आ गए। उन्हें वापस आया देखकर गोरक्षनाथ को विश्वास हो गया कि भर्तरी में विरक्ति का भाव उत्पन्न हो गया है। उन्होंने मंत्र शक्ति से भर्तरी के अशक्त हुए शरीर को पुनः सुदृढ़ बनाया एवं वायु वेग से गिरनार पर्वत की ओर प्रस्थान किया। गिरनार पहुंचकर उन दोनों ने दत्त प्रभु को वंदन किया तथा गोरक्षनाथ ने संपूर्ण घटित वृत्तांत दत्त प्रभु को सुनाया। तो मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 29वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी से आग्रह है कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल जाएं। और मित्रों, यदि आपको हमारे बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे हों तो कृपया उन्हें लाइक करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इसे देखने और सुनने का लाभ ले सकें। तो चलिए मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 29वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।